हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इतनी ज़्यादा थकान हो रही है शरीर में कि अब काम कर कर के ना बिल्कुल ऐसा हो गया है कि थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए। बट अभी आने वाले और एक हफ्ता कम से कम रेस्ट तो मुझे मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काम जो है वो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा बहुत हम पैकिंग कर लेंगे तो शायद थोड़ा सा काम का प्रेशर मेरा कम हो जाएगा, लेकिन काम का प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब एक साथ आपके सिर पे आ जाती है ना, और सारी चीज़ों को आपको बराबर लेके चलना होता है, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगनी शुरू हो जाती हैं। खैर, यहाँ सुबह सुबह जो है मैंने नाश्ते और खाने की तैयारी कर दी है। आज मैं बना रही हूँ करेला, और बहुत गज़ब की रेसिपी जो है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत गज़ब की डिश बन के तैयार होती है। सरसों के तेल में मैंने जीरा डाला, थोड़ी सी अजवाइन डाली, हींग डाली। उसके बाद मैंने इसमें साबुत लहसुन लिए हैं। जैसे ही लहसुन भुन गया, इसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। उसके बाद इसमें जो है हल्दी, नमक, मिर्च, जो भी आपको मसाला चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें खट्टे के लिए डाला है कच्चा आम। कच्चे आम का बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है, और जैसा मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि गर्मी के 3 ही महीने होते हैं कि हमें कच्चा आम खाने को मिलता है, और कच्चा आम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। सो ये हमें जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, खा लेना चाहिए। ये मैंने एक जो है मसाला रेडी किया था, साबुत धनिया, साबुत सौंफ और साबुत लाल मिर्च को पीस लिया था सूखा ही। वो मसाला मैंने ऐड कर दिया है, और यहाँ जो करेले मैंने नमक लगा के रखे हुए थे उनको मैं अच्छे से धो ले रही हूँ। जो करेले का छिलका था वो मैंने अलग धोया है, करेला मैंने अलग धोया है। और जैसे ही मेरा जो आम्बी और प्याज वाला मसाला भुन गया, तो इसमें जो है मैंने और जो अलग से बारीक कटे हुए प्याज लिए थे वो डाल दिए हैं। अच्छे से इनको भून के, अच्छा मसाला जो है वो मैं सिम गैस पे और ढक के जो है मैंने भूना है, जिससे अच्छे से सारे मसालों का जो अरोमा है वो सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर दे। सो यहाँ पे ये जो कच्चा प्याज डाला है, थोड़ी देर इसको कम से कम 4 से 5 मिनट मैं खुला ही भूनूंगी तेज़ गैस पे, क्योंकि प्याज जो है वो पानी छोड़ता है। अगर आप उसको डालते ही सिम गैस पे छोड़ दोगे तो प्याज पानी छोड़ देता है, जिससे कि हमारी सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो सकता है, क्योंकि करेला जो रहता है वो बिल्कुल सूखा सूखा बनता है। सो यहाँ मैंने थोड़ा सा 4 से 5 मिनट खुला भूनने के बाद इसको मैंने सिम गैस पे रख दिया था, और आप देखो बिल्कुल सूखा सूखा मसाला रेडी हुआ है। अब इसमें डाल दिए मैंने छिलके। जो बाहर का आउटर लेयर होता है ना करेले का, जो स्किन जो रहती है वो तो मैंने ले ली थी, उसके अंदर का जो ये छिलका होता है ये मैंने डाला है। और जो इसके बारीक छिलके थे ना वो मैं पहले ही डाल के भून चुकी हूँ। तो ये जो है करेले की सब्ज़ी को 5 से 7 मिनट लगेगा और ये बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ मैंने जो है मशीन का लॉट लगा रखा था। सो साइकिल मेरी कंप्लीट हो गई है, और अब मैंने कपड़े सुखाने हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो है अपने सारे कपड़े वगैरह मैं यहाँ से धो के ही लेके जाऊँ, गंदे कपड़े ना लेके जाने पड़े, ताकि वहाँ जाते ही कपड़ों का प्रेशर ना पड़े। देखो, कपड़े तो वहाँ जाते ही धुलने हैं, मशीन मैंने जाते ही इंस्टॉल करानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग भी जो पहन रहे हैं या हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के कपड़े हैं, सो वो होंगे ही होंगे, 2-3 दिन के तो इकट्ठे होने ही हैं। बट अगर यहाँ से भी मैं गंदे कपड़े लेके जाऊँगी ना तो वो और ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। सो कोशिश हमारी यही है, मुझे मौका मिल रहा है, मैं मशीन लगा दे रही हूँ, लक्की को मौका मिल रहा है, लक्की मशीन लगा दे रहा है। क्योंकि जैसे अभी पैकिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो कोई भी कपड़ा अगर हमें ज़रा सा भी हल्का सा भी गंदा दिखता है ना, तुरंत से हम उस कपड़े को धोने में डाल दे रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि आज के ब्लॉग में आपको बहुत गूंज के आवाज़ आ रही हो, क्योंकि मैं नए घर से जो है इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ, और यहाँ पे सामान नहीं है, खाली जगह पे आवाज़ वैसे भी आप कितना भी धीरे बोलो तो गूंजेगी ही गूंजेगी। और मुझे पिछले 2 दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो एडिट करूं या मैं वीडियो अपलोड कर पाऊं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी आज है 29 जून यानी कि मंडे, और फाइनली हवन वाला दिन हमारा आ गया है। मैं पूरे घर में घूम घूम के देख रही थी कौन कौन सा सामान पैक हो गया है और कौन कौन सा सामान अभी बाकी है पैक होने के लिए, और कौन कौन सा सामान हमें आज लेके जाना है। तो इस रूम में तो ऑलमोस्ट सारा ही सामान पैक्ड ही है, बस मोर पैकर आएंगे और अपने हिसाब से टेप लगा के रख लेंगे। 80% सामान हमारा पैक हो गया है, 20% बाकी है। पूरा यहाँ डंप कर रखा है, और घर का बहुत बुरा हाल है। इनफैक्ट ड्राइंग रूम का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है।
ये पूरा सामान यहाँ रखा हुआ है, बास्केट्स, कपड़े वगैरह सब इस तरीके का मेरा जो है ड्राइंग रूम की हालत अभी फ़िलहाल में है। और कपड़े जो है वो बराबर धुलने पे लगे हुए हैं। मैंने बालकनी में कुछ कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं और मेरे पास ना सिर्फ 2 ही डब्बे पैकिंग के लिए बचे हुए हैं। तो 2 डब्बों में अभी क्या क्या जाएगा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे पंडित जी ने कल ही बताया है कि गृह प्रवेश की पूजा के बाद आप वापस नहीं आ सकते, आपको वहीं सोना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक पहाड़ वाला काम हो गया है, क्योंकि मुझे अकेले डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या सामान लेके जाना है और क्या क्या सामान यहाँ छोड़ के जाना है। पहले मैं सोच रही थी मेरे पास 2 दिन और है काम करने के लिए, मंडे और ट्यूसडे, बट अब मेरे पास एक भी दिन नहीं है। ये मैंने एक मशीन का मेरा डब्बा रखा हुआ था, ये मैंने संभाल के रखा हुआ था कि काम आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये वाला डब्बा सिर्फ ऊपर से यहाँ से बंद है, नीचे से ये खुला है, क्योंकि फ्रिज और मशीन के डब्बे ऐसे डलते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल 2 ही डब्बे हैं, उसमें बर्तन वगैरह पैक कर देंगे। गाड़ियाँ हमारी दोनों जाएंगी, तो दोनों गाड़ियों में क्या क्या सामान जा सकता है वो मुझे देखना पड़ेगा। और यहाँ कपड़े वगैरह मैंने इकट्ठे करे हुए हैं, क्योंकि कपड़ों का काम बराबर मेरा चल ही रहा है धुलने का, और मेरी कोशिश ये है कि पर्दे वगैरह भी मैं धो के जाऊँगी। सो अभी टाइम हो गया है 5:30 बजे का, काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। मेरी ज़िंदगी में स्यापे पे स्यापे हुए जा रहे हैं। सबसे बड़ा एक स्यापा क्या हो गया, मेरे फ्रिज में से पानी निकल गया, देख रहे हो आप, पूरा मैट मेरा गीला हो गया। मुझे नहीं पता कैसे निकला, क्योंकि मैंने डिफ्रॉस्टिंग पे भी नहीं डाला हुआ। मुझे नहीं पता कि ये चल नहीं रहा है या खुद से डिफ्रॉस्ट हुआ है, ये चल नहीं रहा है, क्योंकि इसमें कूलिंग नहीं हो रही है। अब क्यों नहीं चल रहा है वो मुझे नहीं पता, इसकी गैस ख़त्म हो गई या पीछे से बंद हो गया या क्या हो गया, पीछे से भी चालू है, पता नहीं क्या दिक्कत है। और सबसे बड़ा स्यापा ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लेके क्या क्या जाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि खाने पीने के भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, बर्तनों का भी करना पड़ेगा, गद्दे भी चाहिएंगे, चद्दरें भी चाहिएंगी, ओढ़ने बिछाने के लिए भी चाहिएगा, हवन के लिए भी चाहिएगा। और मेरे घर में एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो मुझे सजेस्ट कर दे कि भाई ये रख ले, ये रख ले, ये रख ले। मुझे तो सिर्फ ये बोला जाता है तू देख ले, तेरा काम है। और फिर क्या होता है, वहाँ जाकर किसी चीज़ की कमी रह गई ना, तो रिस्पॉन्सिबल कौन? औरत। उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो भाई अगर आपके ऐसे पति आपको मिले हैं कि आपको इन सब चीज़ों में सजेस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, तो भाई आप बहुत लकी हो और कद्र करो उन पतियों की। कद्र खैर सभी करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा कर लो, क्योंकि आप बहुत लकी हो कि ऐसे पति मिले आपको। मेरा पति तो बोलता है तेरा काम है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कुछ भी, तू देख। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं आज हिर फिर के वापस इसी कमरे में आ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से तेल का डब्बा निकालना है, घी के डब्बे निकालने हैं, ये हम गाड़ी में रख के लेके जाएंगे। ये मूवर पैकर्स के साथ मैं नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि बहुत रिस्क है गिरने खिंडने का। तो बस अभी यही सोचने समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या सामान लेके जाया जाए। कपड़ों का हाल बेहाल है, कपड़े पूरा डंप लगा पड़ा है। अच्छा, जब से मैं ब्लॉग्स बनाने लगी हूँ ना, मेरा एक अलग ही शौक़ निकल के आ गया है ट्राईपॉड्स ख़रीदने का, सेल्फी स्टिक्स ख़रीदने का। जहाँ मुझे अच्छा ट्राईपॉड दिखता है मैं झट से ख़रीद लेती हूँ, और इसीलिए मेरे पास कम से कम 7 से 8 ट्राईपॉड्स हैं। और जब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरे बैग में हमेशा एक ट्राईपॉड या सेल्फी स्टिक होता ही होता है। मम्मी के यहाँ तक भी जाऊँगी ना, तो भी अगर मुझे नहीं भी वीडियो रिकॉर्ड करना, आप देख रहे हो अभी पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मम्मी के यहाँ कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बैग में हर टाइम एक ट्राईपॉड होता है। तो यहाँ मैंने अपने बैग में अपने सारे ही ट्राईपॉड्स डाल लिए जो बैग में आने वाले थे। जो बड़े हैं वो हम गाड़ी में बाद में लेके जाएंगे। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ अब मैं पैकिंग कर रही हूँ बर्तनों की। तो बर्तन में कुछ बर्तन इस हिसाब से रख रही हूँ कि पूजा में थाली, प्लेट्स, परात वगैरह चाहिएगी, कटोरियाँ चाहिएंगी, और जैसे घी वगैरह गर्म करने के लिए कोई बर्तन, पतीला वगैरह चाहिएगा। उसके बाद चाय पानी बनेगा, उसके लिए चाय के लिए पतीला चाहिएगा, गिलास वगैरह चाहिएंगे। पूरा दिन पानी वानी पीने के लिए, फिर खाना वाना खाएंगे उसके लिए बर्तन। तो उस चीज़ को मैं दिमाग में और ध्यान में रख के जो है बर्तन पैक कर रही थी। और यकीन मानिए इस टाइम पे मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा मतलब हपड़ तपड़ मची हुई थी ना, कि भाई कुछ चीज़ छूट ना जाए, कुछ चीज़ रह ना जाए। क्योंकि आदमियों का क्या रहता है ना, कि जब तक आपके हस्बैंड सो रहे हैं ना, तब तक घर में शांति रहेगी, और जैसे ही वो उठ जाएंगे ना, उसके बाद मतलब हस्बैंड्स को कोई काम करना नहीं होता है, लेकिन सामने वाले को इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि सामने वाला जो काम कर रहा है ना, या जो उसने करना होता है,
वो बेचारा उस कन्फ्यूजन में आके वो काम भी भूल जाता है। तो मेरी ये कोशिश थी कि जब तक हस्बैंड उठते तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँ, पैकिंग वैकिंग का सब निपटा लूँ, क्योंकि जो पूजा का सामान था वो हमारे पंडित जी लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद भी जैसे घर से जो चीज़ें लगती है, हल्दी, चीनी, चावल, आटा, ये सब चीज़ें, घी वगैरह, तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ से लेके जानी थी। और आप लोग जानते ही हो कि पूजा का अगर भोग प्रसाद भी बनता है तो उसके लिए मैं अलग से पैकेट्स खरीदती हूँ और तब मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ तो हवन होना था, तो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं कि जो मेरे किचन में जो सामान है मैं उसी में से पैक कर लूँ। तो मुझे दुकान से वो सामान भी लेके आना था, प्लस जो प्रसाद के लिए फ्रूट्स वगैरह, मिठाइयाँ आनी थी वो भी लेके आनी थी। बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रही थी और दिमाग में बस यही था कि भाई कोई चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल नई जगह है। हमें नहीं पता शॉप कहाँ पे है, चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी और सुबह सुबह कोई दुकान खुली हुई मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ों को की कशमकश मेरे दिमाग में लगी हुई थी। ये सब चीज़ों की जो है उथल पुथल मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ अपने काम निपटा रही थी। और यहाँ जो है मेरे होने लग गया था सिर में दर्द काम कर के, क्योंकि सुबह मैं 4:45 बजे की उठी हुई थी। सो यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय। पहले मुझे ये था कि मैं पहले काम निपटा लेती हूँ फिर चाय पीऊँगी, लेकिन चीनी पत्ती मुझे ले जाने के लिए पैक करनी थी, तो इसलिए मैंने चाय अपनी पहले ही बना ली है। और पूजा के लिए जो हम लोगों को सामान लेके जाना था, उसमें से कुछ सामान था, जैसे जो दोगड़ रखी जाएगी, मिठाइयाँ थी, फूल माला थी, फूल थे, वो सब चीज़ें मैंने रात को ही मंगा ली थी। बर्तन पैक हो गए हैं, इनको उठा के बाहर रख दूँगी ताकि भूले ना इस कार्टन बॉक्स को। और देखो, मैंने ना बचपन से ही अपने घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ देखी है और मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाले बैकग्राउंड से आती हूँ। मैं खुद भी करती हूँ। देखो, उतनी ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ जितनी मेरे पापा करते थे, उनके तो मैं एक अंश के बराबर भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी जो है मैंने बचपन से देखा है, तो मुझे चीज़ों का पता है, इसलिए मैं बहुत आसानी से पूजा पाठ की चीज़ें अरेंज कर पाती हूँ।